चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें वह क्या कह रहे हैं कि इन ए होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या है कि फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी। जो हम भोजन खाते हैं वो बॉडी के अंदर चला जाता है एंड देन उसके बाद वो टूट जाता है किस में, सिंपल सोल्यूबल कंपाउंड्स में। जब हम भोजन खाते हैं तो वो कम्प्लेक्स होता है, जब हम दांतों से चबाते हैं और पेट के अंदर जाता है तो वो सिंपल हो जाता है क्योंकि वो टूट जाता है। ठीक है, अगर अगर वह सिंपल हो जाता है तभी तो वह अब्जॉर्ब होएगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो अब्जॉर्ब नहीं होगा डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, दैन ब्रोक डाउन इनटू द सिंपल सोल्यूबल कंपाउंड्स, वह टूट जाता है और सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट्स अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स और अमीबा में ऐसा होता है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि फूड जो हम लेते हैं वो अंदर जाता है बॉडी के और टूट जाता है सिंपल कंपाउंड्स में एंड फिर अब्जॉर्ब हो जाता है, इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मीनिंग होता है कि सोखना। ठीक है, अगर हम कपड़े में पानी पाएँ चाहे रूह पे पानी पाए तो वो सोख लेते हैं। ऐसे ही है कि द डाइजेस्टेड फूड, जो फूड सिंपल कंपाउंड्स में हो जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं वो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद देन पास इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड के साथ साथ वह सभी बॉडी में घूम जाता है क्योंकि ब्लड सभी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो फिर से मैं समझाते देती हूँ कि डाइजेस्टेड फूड होता है ना जो अब्जॉर्ब कर ली जाता है किसके थ्रू, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिर वो ब्लड के थ्रू सभी बॉडी में घूम जाता है, इसे अब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असिमिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अब्जॉर्ब्ड फूड हो जाता है, ठीक है, अब्जॉर्ब कैसे होता है, ब्लड के थ्रू। ठीक है, वो क्या, जो फूड अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो अब्जॉर्ब्ड फूड को यूज़ करते हैं किसके लिए, ताकि हमारा शरीर ग्रोथ कर सके, मेंटेन कर सके अपने आप को। ठीक है, अब्जॉर्ब फूड इसी के लिए होता है, फूड हम इसीलिए खाते हैं कि हम ग्रो कर सकें, अपने आप को मेंटेन रख सकें। ठीक है, तो ये हो गया एसिमिलेशन। नेक्स्ट है कि नेम द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल अब क्या होती है कि हमारा जैसे हम फूड खाते हैं, हमारा फूड कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, पहले वो माउथ में जाता है, ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस क्या होती है, यहाँ से फूड पाइप, फूड टापता है अंदर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्टमक, स्टमक हम पेट को बोल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम के पास, फिर हम सेक्रीट कर देते हैं किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ठीक है, एनस सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, सेक्रीट का मतलब हम वेस्टेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम उसे सेक्रीट कर देते हैं। ठीक है, मीन्स के कितने पार्ट्स में से वो कंटिन्यू करता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, 7 में से वो गुजरता है। ठीक है, याद करना, 1 मार्क्स में याद है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। मिल्क टीथ वो होते हैं जो 20 टीथ हमें ग्रोन करते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब हम बच्चे होते हैं ना, 5 और 6 की एज में होते हैं, तब हमारे 20 टीथ होते हैं। ठीक है, वो टूट जाते हैं कि कौन सी एज में, 6 और 8 के बीच बीच में। ठीक है, आर नोन एज अ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ वो होते हैं जब हमारे पास 20 टीथ होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, वो टूट जाते हैं कब, जब हम 6 से 8 साल के बीच बीच होते हैं, मिल्क टीथ कह देते हैं। ठीक है, अब परमानेंट टीथ क्या होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास 32 टीथ हो जाते हैं, 32 हमारे दांत हो जाते हैं, किसके बाद, आफ्टर फॉलिंग मिल्क टीथ, जब हमारे बचपन के दांत टूट जाते हैं ना, उसके बाद हमारे 32 दांत हो जाते हैं, उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। जब हमारे पास परमानेंट टीथ हो जाते हैं 32 के 32, तो वो कई टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले होते हैं इंसीजर। इंसीजर कौन से, हमारे जो आगे के वाले होते हैं ना, वो 4 होते हैं, ऊपर और नीचे के टोटल 4 होते हैं। ठीक है, जो हमारे सामने दिखते हैं हमारे। ठीक है, उन्हें हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर कटिंग। ठीक है, जो भी हम काटते हैं उस हम
काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैनाइन्स, वो टोटल 8 होते हैं, ठीक है। कैनाइन्स कौन से, जो हमारे तीखे तीखे दांत होते हैं, जो शार्प पॉइंटेड होते हैं नीचे से, ठीक है। उन्हें हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टीयरिंग के। टीयरिंग का मतलब होता है कि फाड़ना, ठीक है। किसी चीज़ को हम इनसे ज़्यादा फाड़ते हैं, जब हम कोई भी चीज़ बाहर से फाड़नी होती है ना, जैसे कोई सपोज़ कर लो कि आपने कोई पाउच फाड़ना है, तो हम इनकी हेल्प से वो फाड़ते हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा। उसके बाद है प्री मोलर्स। प्री मोलर्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ 8, ठीक है, ये 8 होते हैं। मोलर्स का क्या काम होता है, वो हम च्यूइंग के लिए यूज़ करते हैं। च्यूइंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को चबाना, भोजन चबाते हैं हम, ठीक है। एंड ग्रिंडिंग का मीनिंग मैं समझा देती हूँ। जैसे हम अपने अंदर लार्ज बाइट्स डालते हैं, ठीक है, तो हम उसे चबाते हैं, वो छोटी छोटी हो जाती हैं, उसे हम ग्रिंडिंग कहते हैं। प्री मोलर्स का भी यही काम है, प्री मोलर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, विद डायग्राम हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अमीबा ऑब्टेन का मतलब है कि लेता, टेक, ठीक है, इट्स फूड थ्रू दी फॉल्स फीट कॉल्ड सीडोपोडिया। ये साइलेंट रहेगी इसमें। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। पोडिया का मतलब होता है फीट, पैर। तो क्या मीनिंग हुआ, फॉल्स फीट, ठीक है। उसके सच्ची मुच्ची पैर नहीं होते, वो झूठे मूठे हम उसे फॉल्स फीट होते हैं, उसके थ्रू अपना फूड लेता है वो, ठीक है। दीज आउटवर्ड प्रोजेक्शंस कैप्चर द फूड। वो आउटवर्ड होती हैं, बाहर की ओर लगे होते हैं, जैसे हमारे फिंगर्स बाहर की ओर है ना, इसी तरह इसके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। वो फूड को कैद कर लेता है। कैप्चर का मतलब कि कैद कर लेना, ठीक है। एंड ट्रैप का मीनिंग मैंने पहले भी समझाया था, फंसा लेना, ठीक है। वो फंसा लेता है इन्हें फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होते हैं, जिसमें फूड आकर फंस जाता है, वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव जूस, जब ये सिक्रीट होता है तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसे हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो हम फूड नहीं पचा पाते उसे हम बाहर निकाल देते हैं, नॉर्मल है। इसी तरह अमीबा में होता है, वो एक्सपेल्ड आउट कर देता है। एक्सपेल्ड आउट का मतलब है कि बाहर निकाल देता है, ठीक है। सिंपल है कि वो अपना फूड किसकी ओर से लेता है, उसके पास फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है, वो आउटवर्ड होते हैं, ठीक है। फिर वह ट्रैप कर लेता है अपना फूड वैक्यूल में, एंड डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे फूड पार्टिकल आता है, वो आउटवर्ड लगे होते हैं ना, उसके में ट्रैप हो जाता है, फॉल्स फीट में ट्रैप हो जाता है, फिर अंदर चले जाता है फूड वैक्यूल में, और वो डाइजेस्ट कर लेता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट में मैंने लेबल किया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर, रेक्टम एंड एनस। एनस का क्या फंक्शन होता है बताओ। एनस के थ्रू हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्टेज होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लेबल किया है रूमिनेंट्स में, ठीक है। रूमिनेंट्स में कैसा डाइजेस्ट होता है, रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, ठीक है। काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं इनका भी, राइट। तो ये याद कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।